The next topic is forms of power sharing. Forms of power sharing. Or you can say that way of power sharing. So there are four ways. The first one is vertical form. Second one is horizontal form, and the third one is pressure group, and third one is community, local government, and community government. There are four ways of power sharing, or you can say that forms of power sharing. क्या तरीके हैं पावर को शेयर करने का? पहला है वर्टिकल फॉर्म. इन द वर्टिकल फॉर्म you know that vertical form, from vertical means that is lumbar, from top to bottom. The power will divide, the power will divide from top to bottom. अब सपोज अगर कोई कंट्री जो है क्या सिस्टम एक्सेप्ट करी, अगर वो फेडरल सिस्टम एक्सेप्ट करती है तो पावर का स्ट्रक्चर क्या होगा? When any country accept federal system, then what will the structure of power sharing? क्या होगा? पावर कैसे शेयर होगा? पहले नंबर पे कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. सम पावर विल बी गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, then state government, then local government. Vertical form means ऊपर से नीचे तक, means some power will be given to central government, some power is given to central government. Some power is given to state government, as like that local government also. तो ये वर्टिकल हो गया, कुछ पावर इसको, कुछ पावर इसको, कुछ पावर इसको. तो वर्टिकल फॉर्म. व्हाट इज हॉरिजॉन्टल फॉर्म? सॉरी, ये तो तब था जब कोई देश फेडरल सिस्टम एक्सेप्ट करता है, और जब कोई देश यूनिटरी सिस्टम एक्सेप्ट करता है तब क्या होता है पावर का शेयरिंग.
यूनिटरी। यूनिटरी सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट तो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट all the power of constitution is vested with central गवर्नमेंट। जब कोई देश यूनिटरी सिस्टम एक्सेप्ट करता है तो सारे के सारे पावर कॉन्स्टिट्यूशन के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। देयर विल बी नो पावर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। सपोज अगर स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, नो पावर is provided by the constitution। मीन्स अगर कोई देश यूनिटरी सिस्टम एक्सेप्ट करता है तो ऑल द पावर will be vested to the central government, and if the state government is present and local government is also present in that country, so both government, like state government and local government, have no power authority to do anything। क्यों? क्योंकि सारे पावर किसके पास होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम का मतलब ही होता है कि द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। यूनिटरी सिस्टम का मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सारे के सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। Forms of power sharing, we have already discussed vertical form of power sharing. Then come to the local government and community government. In the local government, we know that there are two types of government: urban government and rural government. And in the rural government, there are three levels of government. The first one is district panchayat, block panchayat, and village panchayat. In the urban government, नगर निगम, नगर पालिका एंड नगर पंचायत। नगर निगम उस शहर को बोलते हैं जहाँ पे जिस शहर की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होती है, और नगर पालिका उस शहर को बोलते हैं जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम होती है। नगर पंचायत यह टाउन एरिया होता है जिसमें दोनों पार्टी होती है, नगर की भी और पंचायत की भी, जिसमें एक ऐसा एरिया जिसमें गांव और शहर दोनों के लक्षण होते हैं, उसको बोलते हैं नगर पंचायत। डिस्ट्रिक्ट पंचायत, वी नो दैट। ब्लॉक पंचायत, वी ऑल्सो नो दैट। विलेज पंचायत, द हेड ऑफ विलेज पंचायत इज सरपंच। द हेड ऑफ विलेज पंचायत इज सरपंच एंड ही इज डायरेक्टली elected by the people of village। ब्लॉक पंचायत, हेड ऑफ ब्लॉक पंचायत इज ब्लॉक प्रमुख, जिसको हम ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं, वो ब्लॉक पंचायत के प्रमुख होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के जिला प्रमुख होते हैं। ठीक है। ब्लॉक ऑल द हेड ऑफ बोथ ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत विल बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल। ओके। And the village panchayat head will be directly elected by the people. The head of district and block panchayat will be directly elected. That is, the district and block panchayat head are indirectly elected by the people. आप यहाँ पे थोड़ा नोट कर सकते हैं, indirect elected by people head of block and
डिस्ट्रिक्ट, पंचायत, और विलेज पंचायत का हेड ऑफ विलेज पंचायत is directly elected by people। तो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक पंचायत के हेड इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं पीपल से, और विलेज पंचायत के हेड डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो वर्टिकल फॉर्म लोकल गवर्नमेंट के फॉर्म में पावर शेयरिंग हो गया, जिसमें लोकल गवर्नमेंट को पावर दिया जाता है, मीन्स इन लोगों को पावर दिया जाता है। वर्टिकल फॉर्म में आपने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया जाता है, और लोकल गवर्नमेंट को भी दिया जाता है। द नेक्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, form of power sharing. As we know that there are three organs of government: at the central level and state level. Organ of government. What are the three organ of central level government, and what are the three organ of state level government? First one is legislative, executive, judiciary. There are three organs of government: legislative, executive and judiciary. Same like that, legislative, executive and judiciary. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो लेजिस्लेटिव को एग्जीक्यूटिव से ऊपर बताया गया है, ना तो एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से ऊपर बताया गया है, ना तो जुडिशरी को लेजिस्लेटिव से ऊपर बताया गया। किसी को नाइदर जुडिशरी नॉर एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव किसी के ऊपर सुपीरियर नहीं बताया गया। सारे को पावर इक्वल दिया गया। जुडिशरी को भी पावर इक्वल दिया गया है, एग्जीक्यूटिव को भी पावर इक्वल दिया गया है, और लेजिस्लेटिव को भी पावर इक्वल दिया गया, और सबको इक्वल माना जाता है। मीन्स ऑल द थ्री आर इक्वलेंट, नो वन इज सुपीरियर फ्रॉम एनी वन। ओके, सो एवरी ऑर्गन्स हैव इट्स ओन वर्क, लाइक legislative makes the law, executive implement the law, whatever law made by legislative, and judiciary to resolve the dispute, as well as the protector of constitution, as well as guarantor of fundamental right also. So जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव तीनों बराबर हो। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज। मीन्स इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जुडिशरी सुपीरियर है, एग्जीक्यूटिव सुपीरियर है या लेजिस्लेटिव इंफीरियर है। दो तीनों क्या है, बराबर है। चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी आपस में बराबर हैं, और उनकी पावर जो है सेम है, इक्वलेंट है। नो वन इज सुपीरियर फ्रॉम एनी रिमेनिंग organ of the government. Okay, that is clear. क्यों हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बोलते हैं? क्योंकि all the three are equal in power and they are parallel to each other. Okay,
कोई किसी के नीचे ऊपर नहीं है, सबके पावर सेम है। ओके, व्हाट इज प्रेशर ग्रुप? प्रेशर ग्रुप एक ऐसा समूह होता है जैसे किसानों का समूह, लेबर का समूह, इंडस्ट्रियल लेबर का समूह, उद्योगपतियों का समूह। ये ऐसा समूह होता है जो अपने फायदे के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। एक ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो नहीं है, लेकिन उनको ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपना ग्रुप बना करके, चाहे उद्योगपति ही हो, चाहे वो किसानों का समूह हो, चाहे वो स्टूडेंट का समूह हो, चाहे वो लेबर का समूह हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल लेबर का समूह हो, अगर उनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट हमारे हित में कोई ऐसा काम कर रही है तो वो एकजुट होकर वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं, जिससे गवर्नमेंट उस काम को उनकी बातों को लेती है और वैसा काम जैसा वो चाहते हैं वो करती है। इसी को बोलते हैं प्रेशर ग्रुप। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि कॉरपोरेशन टैक्स जो कंपनियों को चुकाने के लिए, ये कंपनी पर लगाया गया टैक्स होता है कॉरपोरेशन। अगर सपोज दैट कॉरपोरेशन टैक्स अगर 30% है और गवर्नमेंट इसको बढ़ा के 35% करने जा रही है, तो सारे उद्योगपति मिलकर के जो है प्रेशर बनाएंगे गवर्नमेंट पे कि हमारी कंपनियों के ऊपर टैक्स कम लगाया जाए। मीन्स सारे उद्योगपति मिल जाएंगे और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि डोंट मेक एनी लॉ रिगार्डिंग टू इंक्रीज द कॉरपोरेशन टैक्स। तब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट कॉरपोरेशन टैक्स को नहीं बढ़ाएगी। यही प्रेशर ग्रुप होते हैं। हर समूह का एक अपना ग्रुप होता है, चाहे वो टीचर का ग्रुप हो गया हो, वो भी एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करती है, वो सरकार पे दबाव डालती है, तो उसी को बोलते हैं प्रेशर ग्रुप। ठीक है, अगर प्लीज लाइक्स एंड शेयर एंड कमेंट regarding my video, and this is my new experience to make YouTube video, so please promote me and give motivation to me also, so that I can make better video. And if anybody have a doubt, then you can ask. This is my contact number. This is my contact number. If anybody have a doubt regarding any topic in the SSC and all the things, so you can ask me, and please support me and likes and share my video. Subscribe my channel. Thank you so much.